एवरीवन। एम्पलीफाइंग होप्स हमारा एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम लोगों को उनकी डेली लाइफ में कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने के लिए मोटिवेट करते हैं so that eventually it will lead to a bigger change in our society. In this video, we will discuss the downfall and rise of Japan and we'll see what it has to offer us today. Out of all the days in Gregorian calendar, 6th of August holds a unique importance. On this day in 1945, for the very first time, the world saw what a nuclear bomb is capable of. इस दिन जापान के हिरोशिमा शहर पर एक न्यूक्लियर अटैक हुआ जिसके बाद 80,000 लोगों की इंस्टेंटली डेथ हो गई एंड दिस डेथ टोल रीच्ड 1,41,000 आफ्टर सर्वाइवर्स गिव अप टू इंजरीज. 90% of cities' buildings were partially or totally destroyed. 40% of usable land was reduced to ashes just after the impact. वो शहर जो एक ट्रांसपोर्ट और मिलिट्री हब हुआ करता था और कल तक लोगों से भरा पड़ा था, वहाँ आज दूर दूर तक सिर्फ डेथ्स और डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा था. जापान had stopped to exist, but the disaster had not ended yet. Exactly 3 दिन के बाद 9 अगस्त को जापान के नागासाकी शहर में एक दूसरा न्यूक्लियर अटैक हुआ, which eventually forced Japan to surrender. इस हादसे के बाद वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हो गया, लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी का नाम वर्ल्ड मैप से मिट गया. It has been 75 years since this tragedy hit Japan's soil. Where is Japan today? Japan is the 3rd largest economy in the world. It is the world's most technologically advanced country. Japan has achieved beyond expectations and beyond excellence. कुछ इकोनॉमिस्ट इसे जापानीज मिरेकल कहते हैं, कुछ इसे जापान का गुड लक बताते हैं और कुछ इसका क्रेडिट जापानीज गवर्नमेंट को देते हैं. पर सवाल ये है कि चाहे कितने भी फैक्टर्स फेवर में हैं, पर क्या कोई देश बिना उसके सिटीजन्स की कंट्रीब्यूशन के इतनी फास्ट ग्रो कर सकता है? So who should get the credit of Japan's growth? Its citizens. Humans destroyed Japan, but humans also rebuilt it. So what did Japanese do? Number 1, acted proactively instead of cursing the fortune. Japanese believe in repairing and not repenting. इतने बड़े डिजास्टर के बाद भी अपनी किस्मत पर रोने की जगह उन्होंने अपने देश की रिकवरी पर ध्यान दिया. People collected any unburned material they could find and started rebuilding their homes. कुछ ही दिनों में 30% घरों में और नवंबर एंड तक सारे घरों में बिजली वापस आ चुकी थी. बैंक ऑफ जापान के हिरोशिमा ब्रांच के काफी सारे एम्प्लॉयज अटैक में मारे गए. इसके बावजूद बैंक ने 2 दिन में अपना काम फिर से शुरू कर दिया. लोगों ने कभी खुले आसमान में तो कभी छाते के नीचे बैठकर काम किया, पर अपने देश को रुकने नहीं दी. Hard work. The majority of Japan's industries had been destroyed. What Japan had left were a lot of hungry people who were willing to do a lot of hard work with minimal rewards. जापान को वापस अपने पैरों पर खड़ा करने में सबसे बड़ा हाथ इस वर्कफोर्स का था. Keeping education first. Education of children in Japan was least impacted. Despite serious shortage of classrooms and textbooks, schools reopened. इस अटैक में लगभग सारे स्कूल बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे, फिर भी जापान ने अपने बच्चों की एजुकेशन को जारी रखा. Number 4, by enhancing competitiveness and correct government strategies. रिसोर्सेज की कमी और बढ़ती महंगाई के बावजूद गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन कोर इंडस्ट्रीज सच एज स्टील, कोल माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा. जापान के हार्डवर्किंग लोगों ने अपने स्किल सेट को बढ़ाया, फॉरेन टेक्नोलॉजी सीखी और उसमें अपनी क्रिएटिविटी यूज की. अगर एक मशीन किसी दूसरे देश से इंपोर्ट की जाती तो सेम दूसरी मशीन देश के अंदर बनाई जाती, एंड दैट टू विद इम्प्रूव्ड इंजीनियरिंग. इसके साथ ही गवर्नमेंट ने बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए नई पॉलिसीज बनाई और लॉन्ग टर्म क्रेडिट बैंक्स खोले. ये सारे फैक्टर्स का कलेक्टिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि वो देश जो न्यूक्लियर अटैक के बाद टुकड़ों में बट गया था, आज ग्लोबल लीडर बोर्ड में सीना तान के खड़ा है और हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है. Now the question is, have we as citizens learned anything from the country which is an inspiration in itself? आज हम सब एक टफ टाइम से गुजर रहे हैं और इस पेंडेमिक से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं. अगर हम जापान के मटेरियलिस्टिक डिस्ट्रक्शन को साइड में रख दें और हमारे देश की आज के डेथ टोल्स, नंबर ऑफ जॉब्स लॉस्ट और बंद पड़ी हुई इंडस्ट्रीज पर नजर डालें, then we are standing at a similar place today where Japan stood 75 years back. So what can we do to cope up with this situation? How can the illustrations of Japan help us here? Education is considered as one of the most important verticals of any society. पर हम हमारे देश में इसे वो इम्पोर्टेंस नहीं देते which it deserves. लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद हमने सिर्फ हमारी बेसिक नेसेसिटीज पे ध्यान दिया and we forgot about education.
इतने महीनों के बाद भी स्कूल्स और कॉलेज स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस फुल फ्लो में नहीं आई। हमारे गवर्नमेंट ने 3 डेकेड्स के बाद एट लास्ट नई एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया। इट इज अ ग्रेट इनिशिएटिव, बट नाउ इट इज जस्ट ऑन पेपर्स। हम पॉलिसीज बहुत अच्छे बनाते हैं पर उन्हें ठीक तरह से इंप्लीमेंट नहीं करते। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें भी इनपुट्स देने होंगे। स्कूल्स एंड कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को अपने मैनेजमेंट का तरीका बदलना होगा। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की ट्रेनिंग देनी होगी और नए फैकल्टीज जिन्हें इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है उन्हें रिक्रूट करना होगा फॉर दीज पॉलिसीज टू वर्क। नंबर 2, बीइंग सेल्फ रिलायंट। हम सब के पास कोई ना कोई स्किल या हॉबी होती है, पर हम हमारी हॉबीज को हमारी अर्निंग का जरिया नहीं बनाते क्योंकि हमें लगता है कि ये कोई मेन स्ट्रीम नहीं है। पर अगर एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले समय में वर्क फ्रॉम होम की बहुत सी अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली हैं, इन विच इवन हाउसवाइफ्स कैन पार्टिसिपेट एंड बिकम पार्ट ऑफ प्रोडक्टिव वर्कफोर्स। पर उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए हमें आज वैक्सीन के इंतजार में रोने की जगह अपने आप को ऑनलाइन या दूसरे मीन्स के थ्रू अपडेट करना होगा। ऐसी स्किल्स सीखनी होंगी जो आगे जाकर मोनेटाइज हो सके। एंड इफ वी डिड दिस, then we will not only contribute to our family but also to our country's economy. Number 3, tapping the potential of manufacturing in India. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जापान की सक्सेस का एक बहुत बड़ा रीजन था। They took right decision at right time. But we Indians directly jumped to service from agriculture and skipped the potential of manufacturing in our country. बट हमारी इस गलती को सुधारने का ये सबसे सही वक्त है। चाइना एक लंबे समय से मैन्युफैक्चरिंग का सुपर पावर रहा है, but current scenarios have forced many industries to come out of China. And if we played our cards right, then this opportunity can benefit us because we have highest concentration of skilled and semi-skilled labor, land, waterways and geographic advantages. और किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए ये सब बहुत बड़ी रिसोर्सेज हैं। आज बहुत सी फॉरेन कंट्रीज इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने के लिए रेडी हैं, बट आवर लोकल इंडस्ट्रीज आर लैगिंग बिहाइंड इन दिस फ्रंट। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जो 10 साल में हमारे देश का नक्शा बदल सकता है। बट टू एस्टैब्लिश दिस, आवर सिटीजंस एंड गवर्नमेंट विल हैव टू वर्क हैंड इन हैंड। नाउ टू इलैबोरेट दिस वी नीड टाइम, और हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। आर्स इज अ कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल। अगर हम में से हर एक छोटा कदम बढ़ाए तो उसका एम्पलीफाइड इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। जापान थ्राइव्ड बिकॉज ऑफ इट्स सिटीजंस, and with the resources we have, there is no reason for our country to not shine brighter. If you liked our efforts, then please share this video and subscribe to our channel. Let us act on these lessons of Japan's miraculous rise and amplify hopes for a better India.